और एक टूल आपको दिखाता हूँ, वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। वो भी बहुत पावरफुल टूल है, तो देखते हैं उसमें भी जाके एक बार। तो ये टूल देखने के लिए आपको पहले आपका जीमेल पे लॉगिन करना होगा। ओके, तो लॉगिन करने के बाद आप एक काम करना है, यहाँ पे ads.google.com लिखना और फिर यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा। फिर आपको यहाँ पे एक न्यू गूगल एड्स अकाउंट बनाना होगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे गूगल एड्स का अकाउंट बनाना है। ओके, तो मेरा गूगल एड अकाउंट पहले से ही है, तो मैं ये लॉगिन करके आपको मैं दिखा देता हूँ और बाद में मैं दिखाऊंगा आपको कि गूगल एड्स में अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये जब हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग करेंगे, जब गूगल एड्स के बारे में जानेंगे, तब उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गूगल एड्स का जो अकाउंट है ये कैसे बनाते हैं, कैसे गूगल एड्स यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो अकाउंट है, मैं उससे आपको सिर्फ अभी कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए पहले आपको ये टूल्स पे जाना है, टूल्स एंड सेटिंग्स जो लिखा है यहाँ पे जाके इधर देखिए एक ऑप्शन है कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा जो लिखा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड डाल के सर्च करो। तो अभी यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सैमसंग मोबाइल लिख के, फिर ये सर्च कर सकते हो, या फिर आपको अगर कोई दूसरा भी कीवर्ड्स भी डालना है, जैसे सैमसंग मोबाइल लिखा है फिर स्मार्टफोन लिख देता हूँ। ओके, तो फिर गेट रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है। तो अभी आप यहाँ पे सैमसंग मोबाइल लिख के सर्च करोगे तो आपको ये सब रिज़ल्ट शो करेगा। ओके, तो देखो सबसे ज़्यादा जो सर्च हो रहा है वो है सैमसंग मोबाइल 1 मिलियन टू 10 मिलियन। फिर सर्च हो रहा है S20 अल्ट्रा। आप इसमें क्लिक कर देना एवरेज मंथली सर्चेस पे, ठीक है। इस पर अगर क्लिक करके रखोगे तो सबसे जो ज़्यादा सर्च हो रहा है, सर्च वॉल्यूम जिसका ज़्यादा है वो सबसे टॉप में शो करेगा। फिर धीरे धीरे जो कम सर्च हो रहा है वो शो करेगा। जैसे देखो ये 100K टू 1 मिलियन, ये सब 100K टू 1 मिलियन। फिर आता है इसका 10K टू 100K। फिर आप जितना नीचे जाओगे ओके उतना कम होता रहेगा। फिर ये 1K टू 10K। तो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है सैमसंग मोबाइल, फिर सर्च हो रहा है S20 अल्ट्रा, फिर सैमसंग फ़ोन्स, फिर सैमसंग मोबाइल प्राइस, फिर सैमसंग न्यू फ़ोन। ये सब कीवर्ड सबसे ज़्यादा सैमसंग रिलेटेड सर्च हो रहा है, सैमसंग मोबाइल रिलेटेड ये सब कीवर्ड सर्च हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो आप ये टूल यूज़ करके आप कीवर्ड यहाँ से देख सकते हो। और ये जो है ये बिडिंग प्राइस है, ये गूगल एड्स के लिए है, ये अभी आपको देखना नहीं है। जब आप गूगल एड्स में अकाउंट बनाओगे तब ये सब चीज़ आपको देखना है। फ़िलहाल अगर आपको सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करना है तो आप खाली ये देख सकते हो कि कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है। फिर अगर आप यहाँ पे चाहो तो कंट्री यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इंडिया दिया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे पोर्टुगल दे सकते हो, पोर्टुगल में चेक कर सकते हो। फिर यहाँ से कंट्री चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो अभी इंडिया रिमूव करके पोर्टुगल में देखते हैं। तो पोर्टुगल में सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है S20 अल्ट्रा 1K टू 10K। ओके, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब सर्च वॉल्यूम दिखाएगा आपको। तो फ़िलहाल इंडिया ही करके देखते हैं। ओके, तो इंडिया में जितना सर्च वॉल्यूम है वो यहाँ पे दिखा रहा है। आप और एक चीज़ यहाँ से देख सकते हो कि कीवर्ड का कंपटीशन कितना है। ये देखो जैसे ही सैमसंग मोबाइल ये हाई कंपटीशन है। ओके, कितना कम्पिटिटिव कीवर्ड है ये आप यहाँ से पता चलेगा आपको। जैसे कि ये सब हाई कीवर्ड है। फिर ये यहाँ पे ये एक लो कीवर्ड है, फाइंड माई डिवाइस सैमसंग। ओके, तो ये थोड़ा कंपटीशन लो है इसका। और फिर बाकी सब यहाँ पे देखो सब कीवर्ड्स का कंपटीशन बहुत हाई है। ओके, तो यहाँ से आपको ये सब डिटेल्स पता चल जाएगा। तो अभी मैं और एक टूल आपको दिखाता हूँ जिसका नाम है गूगल ट्रेंड। तो गूगल ट्रेंड्स के लिए भी आपको जीमेल पे लॉगिन करना होगा और फिर आपको सर्च करना है गूगल ट्रेंड्स लिख के। ओके, फिर यहाँ पे आप क्लिक करो, ये पहला वाला जो लिंक है, फिर यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स का ये इंटरफेस आपको शो करेगा। फिर आप यहाँ पे सर्च करो सैमसंग मोबाइल लिख के, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आपका सर्च ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। ये सर्च वॉल्यूम नहीं है, ये ट्रेंड है। ये पास्ट 12 मंथ का दिखा रहा है कि पहले देखो 12 महीना पहले इतना सर्च होता था यहाँ पे। ओके, फिर धीरे धीरे इसका ट्रेंड कम होने लगा है और अभी जाके बहुत कम ही सर्च हो रहा है। ओके, तो ये ट्रेंड दिखा रहा है। यहाँ पे देखो डेट शो कर रहा है जुलाई 18
2021 और यहाँ पे जून 19 2022। तो ये लास्ट 12 मंथ्स का ये ट्रेंड दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे कौन सा स्टेट पे कितना सर्च हुआ है वो डिटेल्स है यहाँ पे। आप यहाँ से मैप से देख सकते हो, ये चार्ट से। अगर आप कोई सिटी चूज़ करोगे, ठीक है, तो दिखाएगा कौन सा सिटी में सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है, कौन सा सिटी में कम सर्च हो रहा है। यहाँ पे ये डिटेल्स शो करता है। आप अगर ये डेटा देखोगे, ये रिपोर्ट देखोगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कीवर्ड के बारे में। तो अभी ये जो पास्ट 12 मंथ है इसको मैं 30 डेज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब लास्ट 30 दिन में देखोगे कि ये दिखा रहा है 14 जून का और ये दिखा रहा है 11 जुलाई का। ओके, तो आप देखोगे कि उतना ज़्यादा मतलब ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो लास्ट 30 दिन में तो ट्रेंड ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। और लास्ट अगर 5 साल में देखा जाए तो देखो, पहले 2017 में ये था, उसके बाद गिरने लगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आके फिर थोड़ा ट्रेंड बढ़ा है, फिर जाके धीरे धीरे यहाँ पे गिरने लगा है। ओके, तो ये एक डेटा है ट्रेंड का, जो सैमसंग मोबाइल जो कीवर्ड है उसका ये ट्रेंड है। ये गूगल ट्रेंड पे चाहो तो कंपेयर भी कर सकते हो कीवर्ड्स को। मान लो कि आप यहाँ पे सैमसंग मोबाइल लिखे हो और यहाँ पे लिखे हो कि सैमसंग स्मार्टफोन। ओके, आप चाहो तो और भी कीवर्ड यहाँ पे दे सकते हो। तो ये ब्लू जो है ये सैमसंग मोबाइल का है और ये रेड जो है ये सैमसंग स्मार्टफोन का है। तो देख सकते हो कि लास्ट 5 साल में सैमसंग मोबाइल का ट्रेंड फिर भी है, यहाँ पे लोग सर्च कर रहा है, लेकिन सैमसंग स्मार्टफोन लिख के कोई भी सर्च नहीं कर रहा। बहुत ही कम लोग हैं जो सैमसंग स्मार्टफोन लिख के सर्च कर रहा है। मतलब सैमसंग स्मार्टफोन का ट्रेंड है ही नहीं। अगर आप लास्ट 30 दिन में देखोगे तो लास्ट 30 दिन में भी सैमसंग स्मार्टफोन का ज़्यादा ट्रेंड अच्छा नहीं है। ओके, लेकिन सैमसंग मोबाइल का ट्रेंड अच्छा है, ठीक है। तो आप ये डेटा यहाँ से इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। तो ये 3 जो टूल्स मैंने आपको दिखाया, ये तीनों टूल्स फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अगर आप पेड टूल्स यूज़ करोगे तो पेड टूल्स भी बहुत सारा मिलता है। तो मैं कुछ पेड टूल्स आपको दिखा देता हूँ कि पॉपुलर पेड टूल्स कौन सा है। जैसे उबेर सजेस्ट है जो नील पटेल का है। ओके, तो ये उबेर सजेस्ट जो टूल है ये भी बहुत अच्छा टूल है, लेकिन ये पेड है। आपको फ्री में शायद 3 या फिर 5 आपको कीवर्ड सर्च करने देगा। तो उसके बाद है ACM रश। ACM रश भी बहुत अच्छा पेड टूल्स है, आप ACM रश भी यूज़ कर सकते हो। ओके, और है आपका लॉन्ग टेल प्रो है, आप चाहो तो लॉन्ग टेल प्रो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप पेड टूल यूज़ नहीं करना चाहते हो, ओके, तो आप गूगल का जो मैंने 3 टूल बोला आपको, वो तीनों टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स क्या होता है और कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करते हैं और कैसे एनालिसिस करते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। देखिए, कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड के थ्रू से ही आप कोई आपका यूज़र हो, सब्सक्राइबर हो, आपका जो ऑडियंस है वो आपका वेबसाइट में आएगा। तो कीवर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका रैंकिंग के लिए। तो अगर सही से कीवर्ड को प्लान करके आपका वेबसाइट बनाया जाए, आपका कंटेंट लिखा जाए, तो ये आपका वेबसाइट रैंक करने में बहुत हेल्प करेगा। तो अभी हम बात करेंगे ACO के बारे में। ACO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ACO क्या है? ACO एक ऐसा चीज़ है जो आपका वेबसाइट का विजिबिलिटी इंक्रीज़ करेगा, आपका वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाएगा और आपका वेबसाइट का कन्वर्जन रेट बढ़ाएगा। मतलब ACO एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपना वेबसाइट का ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। जो सर्च इंजन है लाइक गूगल, बिंग, याहू, यांडेक्स और भी बहुत सारा सर्च इंजन है, लेकिन ये 4 सबसे पॉपुलर है। तो ये सब सर्च इंजन में जब आप कोई पर्टिकुलर कीवर्ड्स लिखोगे, कोई क्वेरी डालोगे, तो वो क्या करेगा, आपका जो रिलेवेंट कीवर्ड या फिर क्वेरी का अगेंस्ट में वो रिज़ल्ट शो करेगा। तो ये जो रिज़ल्ट शो करता है, इसमें अगर आपको सबसे टॉप में जाना है, सबसे ऊपर में रहना है, तो इसके लिए आपका ACO अच्छा होना चाहिए। आपका जो वेबसाइट है उसका ACO बहुत अच्छा से करना चाहिए। और ये सर्च इंजन जो रिज़ल्ट जो शो करता है ना, वो रैंक के बेस में शो करता है। अभी ये रैंक कैसे डिसाइड होता है? जैसे आप कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो या फिर कोई क्वेरी डाले हो, तो उसके अगेंस्ट में सबसे अच्छा
मतलब उसके अगेंस्ट में पर्टिकुलर जो रिज़ल्ट है, सबसे रिलेवेंट रिज़ल्ट जिस वेबसाइट में होगा वही गूगल सबसे पहले वो शो करेगा। ओके, मतलब गूगल मतलब गूगल हो या फिर कोई भी सर्च इंजन हो तो वो सबसे पहले शो कराएगा। तो ये रैंकिंग के हिसाब से होता है कि जिस वेबसाइट का रैंकिंग सबसे अच्छा होगा, जिस साइट में सबसे रिलेवेंट टॉपिक्स रहेगा वो कीवर्ड का या फिर क्वेरी का, तो उसी वेबसाइट गूगल सबसे पहले शो कराएगा। तो सर्च इंजन क्या करता है, कस्टमर का कीवर्ड का जो रिलेवेंट टॉपिक है, जो रिलेवेंट कंटेंट है, वही सबसे आगे शो करता है। तो अभी मैं जो ये चीज़ बता रहा हूँ ना, ये पूरा ऑर्गेनिक तरीका बता रहा हूँ, इसमें कोई पेड मार्केटिंग के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। पूरा जो फ्री है, जो ऑर्गेनिक तरीका है, वही मैं आपको बता रहा हूँ अभी। और जितना भी सर्च इंजन है, सबसे पॉपुलर जो है, सबसे ज़्यादा जो मार्केट में चलता है वो है गूगल। तो हम लोग अभी गूगल के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और बाकी का सर्च इंजन में भी आप अगर एसईओ करना चाहो तो सेम प्रोसेस है। एज ए एग्जाम्पल हम गूगल को लेके डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप कोई बुक स्टोर पे गए हो, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में आपको कोई बुक चाहिए, तो वो बुक सेलर क्या करेगा, जो सबसे अच्छा बुक है, जो जिसमें सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन है, वही सबसे पहले आपको सजेस्ट करेगा, है ना। तो सर्च इंजन भी ऐसा ही करता है, जहाँ पे सबसे अच्छा रिलेवेंट टॉपिक रहेगा, सबसे अच्छा कंटेंट रहेगा, ठीक है, वही सबसे पहले सर्च इंजन शो करेगा। तो अभी ये सर्च इंजन काम कैसे करता है, जैसे आपका एक वेबसाइट है, आपका वेबसाइट में बहुत सारा कंटेंट्स है, पेजेस है, ब्लॉग्स है। तो सर्च इंजन क्या करेगा, आपका वेबसाइट को पहले क्रॉल करेगा। ओके, उसका जो जितना भी कीवर्ड्स है, आपका वेबसाइट का जितना भी पेजेस है, सब क्रॉल करके वहाँ पे जो रिलेवेंट कीवर्ड्स जो है, जो आपका कंटेंट है, उसका एक्सेस सब कुछ सर्च इंजन के पास रहेगा। ओके, अभी कोई यूज़र, पर्टिकुलर यूज़र अगर कुछ क्वेरी सर्च करेगा तो गूगल क्या करता है, सब उसका जो एल्गोरिदम है गूगल का, वो सभी वेबसाइट्स को वो जो रिलेवेंट कीवर्ड है, जो क्वेरी है, जो पर्टिकुलर यूज़र ने उसको सर्च किया है, तो उसी रिलेवेंट कीवर्ड का जो भी वेबसाइट में उसका कंटेंट है, टॉपिक्स है, वो गूगल सर्च करेगा, क्रॉल करके आपके सामने डिस्प्ले करेगा उसका रिज़ल्ट में। ओके, तो ऐसे सर्च इंजन काम करता है। और ऐसा नहीं है कि सब वेबसाइट्स को सर्च रिज़ल्ट पे दिखाएगा, जो सबसे अच्छा होगा, जो सबसे रिलेवेंट होगा, ओके, उसी को गूगल सबसे पहले सबसे टॉप में शो करेगा। तो इसके लिए आप जो वेबसाइट बना रहे हो, उसमें जो वर्ड्स होगा, जो सेंटेंस होगा, उसमें रिलेवेंट कीवर्ड आपको रखना होगा। जो टॉपिक्स आप लिखोगे, जो कंटेंट आप लिखोगे, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स वहाँ पे रहना चाहिए। उसका टाइटल अच्छा होना चाहिए। उसका जो पिक्चर है, पिक्चर में जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, उसका टाइटल आपको सही से रखना चाहिए। ये मैं बाद में भी डिस्कस करूँगा। तो आपका वेबसाइट जो है वो जितना ज़्यादा थर्ड पार्टी वेबसाइट से लिंक होगा, जैसे आपका जो वेबसाइट है, जो ब्रांड है, वो अगर फेसबुक में है, इंस्टाग्राम पे है, फिर आपका ट्विटर में है, फिर दूसरा कोई वेबसाइट में भी आपका वेबसाइट का नाम है, आपका ब्रांड का नाम है, तो जितना ज़्यादा आप लिंकअप करोगे थर्ड पार्टी दूसरा वेबसाइट्स में, उतना ज़्यादा आपका वेबसाइट के लिए अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा गूगल आपका वेबसाइट को प्रायोरिटी देगा। तो इसको बैकलिंक बोला जाता है। तो ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये दो टाइप का होता है। एक होता है ऑन पेज एसीओ और एक होता है ऑफ पेज एसीओ। तो ऑन पेज एसीओ क्या होता है, मान लो कि आपका जो वेबसाइट है उसमें आप कोई कंटेंट में चेंज कर रहे हो, कोई टॉपिक्स या फिर कोई ब्लॉग में चेंज कर रहे हो, ठीक है, कुछ चेंजेस करके उसको एसीओ में सबसे आगे लाना चाहते हो, ठीक, तो वो होता है ऑन पेज एसीओ। ओके, मतलब आप अपना वेबसाइट में चेंजेस करके आप गूगल का रैंकिंग में आना चाहते हो, तो इसको बोलते हैं ऑन पेज एसीओ। और एक होता है ऑफ पेज एसीओ। ऑफ पेज एसीओ क्या होता है कि आप अपना टॉपिक जो है, कंटेंट जो है, ब्लॉग जो है, उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हो, आप अपना वेबसाइट को दूसरा थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे कहीं पे लिंक कर रहे हो, फेसबुक में या फिर कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट में लिंक करके या फिर कोई और तरीके से उसको सर्च इंजन में ला रहे हो, उसका ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो, ठीक है, वो प्रोसेस को बोलता है ऑफ पेज एसीओ। ओके, तो ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ एसीओ का। फिर आपका कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपका जो कंटेंट है वेबसाइट में, जो टॉपिक्स आप वहाँ पे लिख रहे हो, उसका जो टाइटल है, वो टाइटल आपको बहुत ध्यान से लिखना होगा। ओके, क्योंकि देखो जो यूज़र आएगा तो यूज़र पहले आपका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेगा, पहले आपका टाइटल पढ़ेगा। तो वो जो टाइटल है वो रिलेवेंट होना चाहिए। यूज़र जो क्वेरी लेके आया है, जो सर्च कर रहा है यूज़र, उसका रिलेवेंट होना चाहिए। फिर आपका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे यूज़र का क्वेरी का रिलेटेड आपका कीवर्ड्स होना चाहिए,
आपका टैग्स होना चाहिए, फिर आपको अच्छा मेटा टैग देना होगा। मैं ये सब बाद में भी धीरे धीरे डिस्कस करूँगा। फिर आप इमेज एसईओ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि इमेज एसईओ क्या होता है। फिर गूगल सर्च कंसोल, गूगल माई बिजनेस, ये सब के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करूँगा। करेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में। कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कीवर्ड एक ऐसा चीज़ है, आप जो टाइप करके जो सर्च करते हो ना, कोई भी सर्च इंजन पे या फिर कहीं पे भी आप जो सर्च करते हो, तो सर्च करने के लिए जो आप टाइप करते हो उसी को कीवर्ड कहा जाता है। जो वर्ड आप लिखते हो वही कीवर्ड है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कीवर्ड। अगर आपको मोबाइल खरीदना हो या फिर कुछ भी परचेस करना हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी जगह के बारे में आपको सर्च करना है, कहीं पे आपको जाना है, आप कुछ भी गूगल पे सर्च करोगे या फिर कोई भी सर्च इंजन में सर्च करोगे तो अब जो टाइप कर रहे हो वही कीवर्ड है। जैसे कि मैं जो यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ सैमसंग मोबाइल, ठीक है। तो ये जो सैमसंग मोबाइल मैंने लिखा ये एक कीवर्ड है, या फिर आप बोल सकते हो कि सैमसंग एक कीवर्ड है, मोबाइल एक कीवर्ड है। ओके, तो ये कीवर्ड से ही हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं। अभी ये कीवर्ड, अगर हमको सैमसंग का मोबाइल चाहिए तो ये कीवर्ड लिख के हम लोग अगर एंटर करेंगे तो ये देखो यहाँ पे वो कीवर्ड रिलेटेड, जो सैमसंग मोबाइल लिखा वो कीवर्ड रिलेटेड जितना भी यहाँ पे रिज़ल्ट है वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। और टॉप में कौन सा रिज़ल्ट दिखाएगा, जहाँ पे सबसे अच्छा रिलेवेंट टॉपिक होगा। देखो यहाँ पे जो दिखा रहा है ना amazon.in पे, ये एडवर्टाइजमेंट है, ये पेड एड्स है। जैसे ये ऐड लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों साइट जो amazon.in, samsung.com, ये दोनों पेड एड्स के लिए ये दोनों ऊपर शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो samsung.com लिखा रहा है ना, तो ये पेड एड्स नहीं है, ये है नॉर्मल एसीओ, ठीक है। ऑर्गेनिक एसीओ के लिए ये ऊपर आ रहा है। ओके, samsung.com देखो, सेकंड में भी सैमसंग, थर्ड में भी सैमसंग और फोर्थ में फ्लिपकार्ट। तो ये चारों साइट का एसीओ सबसे अच्छा है ये कीवर्ड्स के लिए, ये सैमसंग मोबाइल कीवर्ड्स के लिए। इसीलिए ये 4 वेबसाइट सबसे पहले शो कर रहा है। ओके, और ये पहला जो 2 शो कर रहा है ये एडवर्टाइजमेंट है। ओके, इसलिए यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, जब आप यहाँ पे लिखोगे सैमसंग, ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले सैमसंग मोबाइल आया, फिर सैमसंग न्यू मोबाइल 2019, फिर ये सब नीचे ये सब ऑप्शंस आ रहा है, ठीक है। तो ये गूगल ऑटोमेटिक शो करता है कि कौन सा सैमसंग रिलेटेड कौन सा सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स कितना टाइप का होता है और हम लोग कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। कीवर्ड्स बहुत टाइप का होता है, जैसे शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टर्म न्यू कीवर्ड्स, प्रोडक्ट कीवर्ड्स, जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स, एलएसआई कीवर्ड्स। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है? शॉर्ट टेल कीवर्ड है एक वर्ड या फिर मैक्सिमम 2 वर्ड का जो कीवर्ड्स होता है, ठीक है, वो सबको शॉर्ट टेल कीवर्ड बोलते हैं। जैसे आपको अगर बिरयानी खाना है तो आप सर्च करेंगे बिरयानी, और अगर आपको चिकन बिरयानी खाना है तो आप सर्च करेंगे चिकन बिरयानी। तो ये सब वर्ड्स जो होता है ना, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होता है। जैसे मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आपको मोबाइल खरीदना है तो आप सर्च करेंगे कि मोबाइल। अगर आपको 5G मोबाइल खरीदना है तो आप सर्च करेंगे कि 5G मोबाइल। ओके, तो ये सब जो कीवर्ड्स होता है ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होता है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन सा है? अगर 2 या फिर 3 से ज़्यादा वर्ड का जो कीवर्ड होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। जैसे अगर आप लिखोगे कि सैमसंग स्मार्टफोन ऑनलाइन, ओके, या फिर कोई एक पर्टिकुलर आपका फ़ोन चाहिए सैमसंग का, जैसे आप लिखोगे गैलेक्सी S22 ऑनलाइन प्राइस। ओके, तो ये सब होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। जैसे और एक एग्जांपल ले लो, जैसे कोई सर्च करता है कि आई वांट टू परचेज ए स्मार्टफोन, ठीक है, तो ये सब कीवर्ड जो है 5-6 वर्ड का, ये सबको बोलता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अभी बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म न्यू कीवर्ड्स क्या होता है। जैसे आप मान लो कि कोई नया मूवी आया है, ओके, लाइक 777 चार्ली, ठीक है, तो ये सब जो कीवर्ड्स होता है ना, जो न्यू आ रहा है, जो न्यू आप सर्च कर रहे हो, जो पहले ये नहीं था कीवर्ड्स, वो सब कीवर्ड्स को बोलते हैं शॉर्ट टर्म न्यू कीवर्ड्स। जैसे आप सर्च कर रहे हो कि एवेंजर एंड गेम, जब मूवी आया था एवेंजर एंड गेम तो उस टाइम पे सब लोग सर्च कर रहे थे कि एवेंजर एंड गेम लिख के, तो वो था शॉर्ट टर्म न्यू कीवर्ड। फिर आता है प्रोडक्ट कीवर्ड। ये प्रोडक्ट कीवर्ड क्या होता है? जैसे आप मान लो कि कोई मोबाइल सर्च कर रहे हो सैमसंग गैलेक्सी S22, ओके, तो जब भी आप ये सर्च करोगे तो सैमसंग गैलेक्सी S22 जो फ़ोन है वो शो करेगा, ठीक है। तो ये आप एक प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, ओके, तो ये होता है प्रोडक्ट कीवर्ड। फिर आता है आपका जियो टारगेटिंग कीवर्ड। तो ये क्या होता है कि जैसे देखो आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, मान लो कि आप ऊटी घूमने जा रहे हो तो आप सर्च करोगे कि होटल्स इन ऊटी, ओके। आप कोची घूमने जा रहे हो तो आप सर्च करोगे कि होटल्स इन कोची।
ठीक है। तो ये सब जो लोकेशन जो आप सर्च कर रहे हो ना, तो ये सब कीवर्ड्स को बोलते हैं जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स। अभी अब देखना कि और एक चीज़ आ गया है कि नियर मी बोल के, आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे तो वहाँ पे जो आपका नियरेस्ट है वो आपको शो करने लगेगा। जैसे आप यहाँ पे अगर सैमसंग स्टोर लिख के सर्च करोगे तो आपका नियरेस्ट जो सैमसंग का स्टोर होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, अभी लास्ट में आता है आपका LSI कीवर्ड। तो LSI कीवर्ड क्या है? मान लो कि आप सर्च कर रहे हो कि होटल्स इन ऊटी, तो इसका सिमिलर कीवर्ड क्या होगा? जैसे होटल्स का सिमिलर कीवर्ड है एकोमोडेशन, रूम, ठीक है। तो अगर आप रूम्स इन ऊटी लिख के भी सर्च करोगे तो ऊटी का जो होटल्स है वो आपके सामने शो करेगा, ठीक है। तो ये सब जो सिमिलर कीवर्ड होता है ना, ये सबको बोलते हैं LSI कीवर्ड्स। ओके, तो अभी मान के चलो कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप लिखोगे हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहा है। ओके, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग फॉर फ्री, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग एंड मेक मनी, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड्स जो है ये गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये सब चीज़ें, ये सब जो कीवर्ड्स है ये लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये सब कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे और एक चीज़ देख लो, आप यहाँ पे स्मार्टफोन अगर लिखोगे तो यहाँ पे आ रहा है स्मार्टफोन अंडर 4000, स्मार्टफोन अंडर 10,000, ये सब चीज़ें आ रहा है। तो ये सब लिख के लोग ज़्यादा सर्च कर रहा है, ठीक है। मतलब स्मार्टफोन के बाद ये सब, जैसे कि स्मार्टफोन लिखा है इसके बाद लिखा है अंडर 4000, अंडर 10,000, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड्स ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप ये सब कीवर्ड्स अपना, अगर आपका ये रिलेटेड ब्लॉग है स्मार्टफोन रिलेटेड और अगर आप ये सब कीवर्ड्स डालते हो तो आपका वेबसाइट का चांसेस है कि ऊपर आने का, ऊपर शो करने का। तो मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोची टूर लिख के, तो ये देखो आ गया कोची टूरिस्ट प्लेस, कोची टूरिज़्म, कोची टूर पैकेज, ये सब आ गया, ठीक है। तो मैं कोची टूर प्लेसेस यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है ट्रिप एडवाइज़र, फिर बाकी सब वेबसाइट्स भी आ रहा है और यहाँ पे आप लास्ट में जाके देखोगे कि यहाँ पे कुछ LSI कीवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये सब रिलेटेड कीवर्ड है कि अगर आप ये लिख के सर्च कर रहे हो, ओके, तो उसका रिलेटेड कीवर्ड ये सब है कि ये सब लोग लिख के भी सर्च कर रहे हैं, ये सब कीवर्ड्स लिख के भी लोग सर्च कर रहे हैं। और आप और एक चीज़ देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो वर्ड्स है वो हाईलाइट किया हुआ है। जैसे इसमें देख लो प्लेसेस टू विजिट इन कोचिन इन 1 डे, तो यहाँ पे टू विजिट इन कोचिन इन 1 डे ये हाईलाइट किया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो प्लेसेस टू विजिट इन कोची फॉर कपल्स, तो यहाँ पे टू विजिट इन कोची, उसके बाद फॉर कपल्स ये हाईलाइट किया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो एर्नाकुलम, ठीक है, ये कीवर्ड बोल्ड में हाईलाइट किया हुआ है। तो ये सब जो कीवर्ड्स है ना, ये सब कीवर्ड्स आपको अपना ब्लॉग में या फिर पेजेस में, आपका मेटा टैग में ये सब कीवर्ड्स आपको डालने हैं। तो अभी हम बात करेंगे लोकल एसईओ के बारे में, किस तरीके से हम अपना बिज़नेस को लोकल सर्च इंजन के अंदर सबसे पहले ला सकते हैं, या फिर अगर हमको लोकल लीड्स हमको गैदर करना है तो हम लोग को चीज़ है जो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा एसईओ के लिए, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा थियोरेटिकल समझा देता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ये लोकल एसईओ के बारे में। देखो, लोकल एसईओ के ज़रिए आप अपना बिज़नेस को मार्केट में ला सकते हो, आप लोकल लीड्स हासिल कर सकते हो। लोकल लीड्स मतलब जैसे कि आपका जो सिटी है या फिर आपका जो स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, मतलब आपका जो एरिया है, उस एरिया में आप लोकली जो बिज़नेस करना चाहते हो उसके लिए आपको लोकल एसईओ करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपका एक रेस्टोरेंट है, ओके, तो अगर आपका रेस्टोरेंट का प्रमोट करना है तो आप अपना सिटी में ही करोगे, राइट। आप तो आपका स्टेट के बाहर दूसरा सिटी में नहीं करने जाओगे, क्योंकि आपका जो लोकल लोग हैं, जो लोकल आपका कस्टमर है, वही आपका रेस्टोरेंट पे आएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका कोई स्टोर है, क्लॉथ का स्टोर है या फिर आपका कोई ग्रॉसरी का स्टोर है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लोकल एसईओ करना होगा। ये सब टाइप का जो बिज़नेस है, ये सब के लिए आपको लोकल एसईओ करना होगा। लोकल एसईओ ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो सिटी है, ओके, या फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ही आप टारगेट करोगे आपका कस्टमर्स को, ओके, उससे बाहर आप टारगेट नहीं करोगे, राइट। तो ये सब बिजनेसेस के लिए आपको लोकल एसईओ करना है, ताकि
लोकल लोगों के बीच में आपका वैल्यू बना रहे। तो लोकल एसईओ हेल्प करता है बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोकल कस्टमर के बीच में पहुंचाने के लिए। ये जो लोकल सर्च होता है ना, ये एक स्पेशलाइज्ड इंटरनेट सर्च इंजन के तौर पे वर्क करता है। मतलब ये लोकल एसईओ की तरह वर्क करता है। मतलब ये एक जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आपको सर्च रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट सर्च कर रहे हो, ओके, या फिर आप कोई स्टोर सर्च कर रहे हो, ग्रॉसरी स्टोर सर्च कर रहे हो, आपका आसपास का जो स्टोर है, रेस्टोरेंट है, वही गूगल आपको सर्च इंजन में दिखाएगा। आप जो लोकेशन से सर्च कर रहे हो उसी लोकेशन के आसपास जो आपका रिज़ल्ट मिलेगा गूगल को, वही रिज़ल्ट को गूगल आपको शो कराएगा। मैंने ये गूगल का ब्राउज़र ओपन किया है। अभी यहाँ पे आप कुछ लिख के सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आइसक्रीम, ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए जो लोकल आइसक्रीम शॉप है ना, वही सब यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ये कोची में जितना आइसक्रीम शॉप है, जो बेस्ट आइसक्रीम शॉप है, जिसका रिव्यू सबसे अच्छा होगा, उसी को गूगल यहाँ पे प्रेफर करेगा। गूगल का जो एल्गोरिथम है वो क्या करता है, वो सबसे बेस्ट जो गूगल को लगता है कि ये यूज़र को दिखाना चाहिए, तो गूगल वही यूज़र को शो करता है। ओके, तो गूगल का एल्गोरिथम ऐसा कंसिडर करता है कि ये सब जो आइसक्रीम शॉप यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, ये गूगल के हिसाब से यूज़र को दिखाना चाहिए, ये बेस्ट है, तो इसीलिए ये सब दिखा रहा है यहाँ पे। अगर इससे भी ज़्यादा देखना हो तो आप ये मोर प्लेसेस में जाके भी देख सकते हो। तो देखो ये यूज़र के लिए कितना इजी है कि यूज़र को जो सर्विसेज चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए, वो अगर गूगल पे सर्च करेगा तो गूगल क्या करेगा, गूगल यूज़र का नियरेस्ट लोकेशन का वो सब सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करते हैं, उन सब का डिटेल्स यहाँ पे सर्च रिजल्ट पे शो कराएगा। जैसे मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप मान लो आप सर्च कर रहे हो मोबाइल स्टोर के बारे में, तो आप मोबाइल स्टोर लिख के एंटर करो, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो मोबाइल स्टोर है, ठीक है, नियरेस्ट आपका जो मोबाइल स्टोर है, वो सब यहाँ पे शो करेगा। तो ये जो शो हो रहा है ना यहाँ पे मोबाइल स्टोर, ये सब, ये लोकल बिजनेसेस में, तो ये शो कैसे हो रहा है, इन लोगों का गूगल माई बिजनेस में रजिस्टर्ड किया हुआ है। ओके, गूगल माई बिजनेस क्या होता है ये मैं आपको बताऊँगा आगे जाके। गूगल माई बिजनेस में इन लोगों का रजिस्टर किया हुआ है, इसीलिए ये सब यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो जस्ट डायल का नाम है, जस्ट डायल पे भी आप रजिस्टर कर सकते हो, ये भी लोकल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। ओके, ये सब मैं आगे चल के आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी अगर मान लो कि आपको स्पेसिफिक आपको मोबाइल स्टोर पे जाना है, तो आप वो भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ओके, मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। तो न्यू मोबाइल स्टोर नाम का एक स्टोर है, तो ये मैं अगर पर्टिकुलरली ये लिख के सर्च करूँगा तो ये देखो सबसे आगे न्यू मोबाइल स्टोर आ गया। तो अगर मैं पर्टिकुलरली एक कीवर्ड को लिख के कोई लोकेशन में सर्च करता हूँ, जैसे कि मोबाइल जोन नाम का एक स्टोर है, कोची में मोबाइल स्टोर है, तो मैं मोबाइल जोन इन कोची लिख के अगर मैं सर्च करूँगा, ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल जोन जो है वो शो कर रहा है यहाँ पर। तो आप अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आपका डायरेक्शन यहाँ पर सब कुछ आपको दिखा देगा। ओके, कि कौन सा लोकेशन में है, आप ये डायरेक्शन पे क्लिक करोगे तो डायरेक्शन दिखा देगा आपका लोकेशन से इसका डायरेक्शन। ओके, तो ऐसे डिटेल्स शो होता है गूगल में। तो इसके लिए आपको गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर करके रखना होगा। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि लोकल एसईओ क्या है, माई बिजनेस क्या है। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे लिखो गूगल माई बिजनेस, ठीक है, और ये जो लिंक आ रहा है सबसे पहले इसमें क्लिक करो और फिर साइन इन पे क्लिक करो। तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी से साइन इन करना होगा। तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ, मेरा ईमेल आईडी देखें। तो देखो साइन इन करने के बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस शो करेगा, जहाँ पे आपका जो बिज़नेस है, बिज़नेस का आपको एक नाम देना है। यहाँ पे ये राइट साइड में जो ऐसा शो हो रहा है ना, ठीक है, ऐसा आपका भी स्टोर का नाम या सर्विस का नाम या फिर बिज़नेस का नाम यहाँ पे शो होने लगेगा। और यहाँ पे मैप पे भी आपका जो बिज़नेस है वो पॉइंट करेगा। ओके, आप जो यहाँ पे एड्रेस डाल रहे हो, आपका इसके बाद ये फॉर्म जो है ये फिलअप करके उसके बाद नेक्स्ट करते जाओगे, तो पूरा डिटेल सबमिट करने के बाद आपका जो लोकेशन होगा, आपका जो एड्रेस होगा, वो भी आपको डालना होगा, वो गूगल वेरीफाई करेगा। उसके बाद क्या होगा, आपका ऐसा शो करेगा लिस्टिंग में। और फिर ये जो मैप में है, मैप में भी आपका स्टोर का नाम या फिर सर्विसेज का नाम, बिज़नेस का नाम यहाँ पे मैप पे भी पॉइंट करेगा। फिर आपको क्या करना होगा, आपको रिव्यू पे थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे कि देखो ये मोबाइल स्टोर है, मोबाइल स्टोर में 54 रिव्यूज़ है, 4.1 स्टार रेटिंग है। ओके, फिर ये न्यू मोबाइल स्टोर में भी 5 स्टार रेटिंग है और 9 रिव्यूज़ है। तो ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो मोबाइल जोन पे 3.9 स्टार रेटिंग है और 15 रिव्यूज़ है।
तो आपको ये रिव्यू पे भी ध्यान देना होगा। आपका जो कस्टमर्स है, ठीक है, उनको अप्रोच करना होगा कि आपका जो सर्विस है, आपका जो बिज़नेस है, ठीक है, अगर उनको अच्छा लगे तो आपको गूगल में जाके रिव्यू दे। अभी आपको अगर रिव्यूज़ चेक करना है, ओके, तो आप यहाँ पे क्लिक करो जिस स्टोर का रिव्यू आपको चेक करना है। फिर ये देखो जो गूगल रिव्यूज़ यहाँ पे शो हो रहा है, ओके, इसमें क्लिक करो तो आपको ये रिव्यूज़ यहाँ पे दिखाई देगा कि किसने किसने क्या कैसा रिव्यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आपको भी रिव्यू सबमिट करना है तो राइट ए रिव्यू में जाके आप यहाँ से रिव्यू सबमिट कर सकते हो। ओके, तो हमने ये जाना कि आपका लोकल एसईओ के लिए गूगल माई बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शॉप का या फिर सर्विसेज का बिज़नेस का जो आपका स्टोर है उसका आपको लोकली प्रमोट करना है तो आपको गूगल माई बिजनेस में आपको लिस्ट करके रखना होगा। पहले तो आपको गूगल माई बिजनेस पे लिस्ट करना है, उसके बाद आप बहुत सारे डायरेक्टरी लिस्टिंग का वेबसाइट्स है जैसे कि जस्ट डायल है और भी बहुत सारे हैं, तो वो सब में भी आप लिस्ट करके रख सकते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है गूगल माई बिजनेस। अगर गूगल में आपको आपका बिज़नेस को लिस्टिंग करना है तो आपको गूगल माई बिजनेस यूज़ करना होगा। कैसे बनाया जा सकता है? कोई भी दूसरा वेबसाइट आपका वेबसाइट का बैकलिंक ऐसे ही नहीं कर देगा। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा होगा तो ही आपको कोई दूसरा वेबसाइट आपके वेबसाइट के साथ लिंक करना चाहेगा। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा नहीं रहेगा तो कोई आपके साथ लिंक करना नहीं चाहेगा। देखिए, बहुत तरीका होता है बैकलिंक जनरेट करने का, ओके, जैसे कि सोशल मीडिया से बैकलिंक जनरेट हो सकता है, गेस्ट ब्लॉगिंग से हो सकता है, आर्टिकल पब्लिशिंग से हो सकता है, फिर और भी बहुत सारा टूल्स है जिससे हम बैकलिंक कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू से कैसे बैकलिंक किया जाता है। जैसे हम लोग जो ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो वो सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। जैसे ट्विटर पे, फेसबुक पे, ये सब जगह पे हम लोग डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप यूट्यूब में वीडियो बना सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन पे वो शेयर कर सकते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल आर्टिकल है तो आप लिंक्डइन में शेयर कर सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया से जितना भी बैकलिंक्स आता है वो नो फॉलो बैकलिंक्स होता है, मतलब वो आपको रैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपका वेबसाइट में ट्रैफिक जनरेट करेगा। जैसे कि लाइक्स, शेयर, कमेंट, ये सब आता है। कोई आपका आर्टिकल्स कोई दूसरा बंदा शेयर करता है तो ये सबसे आपका वेबसाइट का ट्रैफिक जनरेट होगा। फिर अभी हम बात कर लेते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग के बारे में। तो गेस्ट ब्लॉगिंग क्या है? गेस्ट ब्लॉगिंग है कि किसी दूसरे का वेबसाइट में कंटेंट पब्लिश करना, इसको बोलते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग। ये बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव वे है आपका वेबसाइट को रैंक करने के लिए। ऐसा बहुत सारा वेबसाइट आपको मिलेगा जहाँ पे आप अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हो दूसरा वेबसाइट में, ठीक है। तो उन लोगों का ये मोटिव होता है कि उन लोगों का वेबसाइट में कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश हो, मतलब वो लोग अपना वेबसाइट का कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, अपना खुद का कंटेंट उन लोगों का वेबसाइट में जाके पब्लिश कर सकते हो। और आपका जो वेबसाइट का लिंक होगा, जो पेज का लिंक होगा आर्टिकल का, ठीक है, वो भी आप उस वेबसाइट में जो आप अपना कंटेंट पब्लिश करोगे तो वहाँ पे अपना वेबसाइट का लिंक भी वहाँ पे डाल देना होगा। तो इस तरीके से आप अपना वेबसाइट के लिए एक थर्ड पार्टी वेबसाइट में गेस्ट ब्लॉगिंग करके बैकलिंक जनरेट कर सकते हो। फिर आप आर्टिकल को, जो आपका कंटेंट है, उसको आप क्वारा या फिर रेडिट, ये सब वेबसाइट में जाके वहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। वहाँ पे अपना वेबसाइट का बैकलिंक जनरेट कर सकते हो, वहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हो आपका कंटेंट के साथ। फिर आप कोई दूसरा वेबसाइट में जाके अगर कोई आर्टिकल आपको अच्छा लगे तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। कमेंट में आपका लिंक आप वहाँ पे दे सकते हो, आपका वेबसाइट का यूआरएल या फिर लिंक वहाँ पे दे सकते हो, तो वहाँ से भी आपको बैकलिंक जनरेट हो जाएगा। लेकिन आपका कंटेंट जो है वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर या फिर आपका जो ऑडियंस है वो अगर आपका वेबसाइट में आएगा, फिर कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपका वेबसाइट में तुरंत वापस चला जाएगा वेबसाइट से, तो आपका बाउंस रेट बढ़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए।